एक क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे सार संग्रह में, जो कि 25,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें हम लोग चल रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। उसमें पीछे प्लेलिस्ट बनाए हैं वीडियो, उसको देखिएगा, उसके बाद आगे है। तो भारत सरकार द्वारा उधार लेना अनुच्छेद 292 के तहत है। राज्यों द्वारा उधार लेना अनुच्छेद 293। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता किसमें है? तो अनुच्छेद 301 में। लोक सेवा आयोग की कृत किसमें है? तो अनुच्छेद 320 में। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 के क में है। अन्य विषयों के लिए अधिकरण अनुच्छेद 323 के ख है। लोकसभा और राज्यसभा के विधान सभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार का आधार होना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 326 में। वैसे ही लोकसभा में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 330 में। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व संबंधित है किससे? अनुच्छेद 331 से। राज्यों के विधान सभाओं में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 332 में दिया गया है। राज्यों के विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 333 से। पिछड़ा वर्गों की दशाओं के अन्वेषण की आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 340 के अंतर्गत आता है। अनुसूचित जनजातियां अनुच्छेद 341, अनुसूचित जनजातियां अनुच्छेद 342 में है। अनुसूचित जातियां अनुच्छेद 341 और अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 342 के अंतर्गत आता है। यदि राष्ट्रपति पद की योग्यता की मुख्य शर्तें क्या क्या? तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव आयोग के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ये राष्ट्रपति पद की योग्यता का मुख्य शर्त है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने सदस्य या प्रस्तावक, कितने सदस्य अनुमोदित होते हैं? तो 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक। जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य प्रस्तावक और कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं? तो 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितने रुपया है? तो 5 लाख। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन तो 4 लाख। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी विधायी शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति की आवश्यकता है? तो राष्ट्रपति की। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि किसके नाम से की जाती है? तो राष्ट्रपति के नाम से। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में संबंधित है? तो भाग 18 से संबंधित है। 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया, किस प्रकार के वीटो शक्ति के प्रयोग का उदाहरण है? तो जेबी वीटो। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्ष कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारत में संघ में अवशिष्ट विषय किस सरकार के पास है? तो केंद्र सरकार के पास है। भारत में जो संघ में अवशिष्ट विषय है वह किस सरकार के पास है? तो केंद्र सरकार के पास होता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में बननी थी? तो भाग 20 में अनुच्छेद 368। किसी राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने स्थानीय निकाय या नगर पालिका बोर्ड से निर्वाचित होते हैं? तो 1/3 सदस्य। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? तो 1971 ईस्वी में। संविधान के किस संशोधन के द्वारा गोवा, दमन एवं दीव को भारत का अंग बना लिया गया? 12 मार्च 1962 में। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों का अधिघोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग करते हैं। संघीय मंत्री परिषद उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो अखिल भारतीय सेवाओं से। जनहित याचिकाओं का कानून आधार पाया जाता है किसमें? तो स्वयं संविधान में पाया जाता है। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने किया। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, यह किसने कहा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 ईस्वी की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 1926 ईस्वी तक। लोक स्वास्थ्य, सड़क और पुल संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल है, जो संबंधित है अनुच्छेद 243 के बाद से। संसद का सर्वप्रमुख संसद संयुक्त अधिवेशन कब हुआ? संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ कब? तो 6 से 9 मई 1961 ईस्वी को। यह अधिवेशन किस पे संबंधित है? दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए बुलाया गया था, जिसमें यह विधेयक पारित हो गया। किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन है? तो अनुच्छेद 106 में। जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता राष्ट्रपति, जो कि आपातकाल में। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो विंसेंट स्मिथ का। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो साधारण बहुमत के द्वारा। सबसे लंबा समय तक राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। रूस, जो कि पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है, संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। कौन से भारत संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राजनीति के निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई? 42वां। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? अनुच्छेद 16 के 4 में। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है सदन के सभी सदस्यों को बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित होता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 ईस्वी की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 1926 ईस्वी तक। लेखानुदान क्या होता है? तो यह होता है नियमित बजट पारित होने से पहले जो विभिन्न प्रशासनिक विभाग को अपना काम चलाने के लिए क्या होगा, संसद द्वारा स्वीकृत, जो कि अग्रिम अनुदान में, वह लेखानुदान है। संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किस पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो विनियोग विधेयक, जो कि अनुच्छेद 114 के अंतर्गत आता है। भारत में संघीय व्यवस्था के किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। 42वां संविधान संशोधन से पहले पंथ निरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 25 के 2 में। संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए
राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। तो चौथी अनुसूची में संविधान के किस संशोधन में डोगरी, मैथिली, संथाली तथा बोडो भाषा को शामिल किया गया? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, जो कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 22 भाषा हो गई है। 1989 ईस्वी में सिविल सर्विसेज परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति आयोग का गठन हुआ? तो सतीश चंद्रा। स्टॉक एक्सचेंजों और वायदा कारोबार के समव्यवहारों पर स्टंप शुल्क से भिन्न कर किसके द्वारा लगाया जाता है? संघ सरकार के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 233। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। अब तक कितने विधेयक संयुक्त बैठक राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा संयुक्त रूप से पारित हुए हैं? तो 3 विधेयक। एक है दहेज निषेध विधेयक 1961, बैंकिंग सेवा आयोग जो कि निरसन विधेयक 1978 और आतंकवाद विरोधी विधेयक 2002 जो कि पोटा में संयुक्त बैठकों में पारित किया गया। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेदों में किया गया? तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में। लोकसभा का कार्यकाल किस परिस्थिति में एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 के क में। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रीय को कब परामर्श देता है? जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया। तो संविधान की प्रस्तावना में। किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे? तो 1966 से 64 के बीच। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता यह प्रदान किया जाता है इको मार्क। संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की व्यवस्था समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया और कब पुनः चालू किया? तो क्रमशः जुलाई 1977 से 1988 के बीच। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो बताइए यह कम से कम कितने दिन लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो कम से कम 14 दिन। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? राष्ट्रपति अपनी विनिमय बनाने की शक्ति अनुच्छेद 240 के तहत। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो अनुच्छेद 25 के द्वारा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।